हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ भगवान की दया से। तो आइए आज हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही कॉमन है, पर उसके बारे में जानकारी उतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। और जानकारी ना होने के कारण हम में से कई लोग उस तकलीफ़ से दूरी नहीं बना पाते, उसका ट्रीटमेंट क्या है ये नहीं जान पाते, जिसके कारण हम बहुत तकलीफ़ सहते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम आज किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट। एनगॉर्जमेंट का मतलब स्वेलिंग होना या सूजन होना, ब्रेस्ट में या स्तन में किसी प्रकार का सूजन आना जो हमें बहुत दर्द पहुंचाता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। आमतौर पर ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट तभी होता है जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है। तो उस वक्त क्या होता है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है ज़्यादा भर जाने की वजह से ये ब्रेस्ट की जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर स्वेलिंग होती है, सूजन हो जाती है, जो हमें बहुत दर्द पहुंचाती है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है सबसे पहले कि ये ट्रीटमेंट जानने से पहले ये होता क्यों है, क्योंकि अगर हम ये होता क्यों है जानते तो हम इसके ट्रीटमेंट तक हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम प्रिवेंशन पहले ही ले चुके हैं। तो पहले देखते हैं कि ये ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट होता क्यों। आमतौर पर क्या होता है कि जब महिलाएं पहली प्रेगनेंसी होती है, उनको बहुत आइडिया नहीं होता कैसे फीडिंग कराना चाहिए, कितने देर में फीडिंग कराना चाहिए, उनको उसका उतना आइडिया नहीं होता। उस वजह से जो है उनको इस तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो उसका पहला रीज़न हम देखते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन ठीक से ना हो। अगर बच्चे ने निपल्स को ठीक तरह से नहीं पकड़ा है तो बच्चा ठीक से दूध भी नहीं पी पाएगा, और दूध नहीं पी पाएगा तो ब्रेस्ट में जो मिल्क भरा है वो खाली नहीं होगा, जिसके वजह से धीरे धीरे ब्रेस्ट में मिल्क भरेगा और सूजन होने लगेगा। दूसरा कारण ये है कि मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग की फ्रीक्वेंसी को कम कराती है, यानी आपको आइडियली हर 2 से 3 घंटे में फीडिंग कराना चाहिए, और इसके बीच में अगर बच्चे को भूख लगती है तो उस वक्त भी फीडिंग कराना ज़रूरी है। लेकिन अगर हमने 2 से 3 घंटे में फीडिंग नहीं कराया तब भी ब्रेस्ट मिल्क जो है वो खाली नहीं होगा और फिर सूजन का कारण बन सकता है। तीसरा कारण है, ब्रेस्ट फीडिंग कराते वक्त दोनों ब्रेस्ट खाली ना करें। आप इस बात को मन में गांठ बांध कर रख लीजिए कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय 15 मिनट एक ब्रेस्ट और 15 मिनट दूसरी ब्रेस्ट में फीडिंग कराना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क तो दोनों ही तरफ के ब्रेस्ट में होता है, और अगर हम सिर्फ एक ही तरफ से फीड कराएंगे तो दूसरी तरफ खाली कैसे होगा। तो इसलिए जो है हमें इतना ध्यान नहीं रहता कि हमने पिछले बार किस ब्रेस्ट से फीड कराया था, इस बार किस ब्रेस्ट से फीड कराया है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये गांठ बांध कर रख लीजिए कि एक बार जब आप फीड करा रहे हैं 30 मिनट तक फीड कराएं कम से कम, और उसमें आधा मिनट मतलब कि 15 मिनट एक तरफ के ब्रेस्ट में पिलाएं और 15 मिनट दूसरे तरफ के ब्रेस्ट में पिलाएं। इस तरह से दोनों तरफ से ब्रेस्ट की मिल्क खाली हो जाएगी और ब्रेस्ट में सूजन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर उसका चौथा कारण ये है कि कई बार क्या होता है कि मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग कराना नहीं चाहती, ब्रेस्ट फीडिंग कराना नहीं चाहती, या कई बार उन्हें जल्दी ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ता है। तो ऐसे समय में ब्रेस्ट मिल्क तो प्रोड्यूस हो रहा है, उसका क्या करें। अब पिलाना नहीं है या किसी रीज़न से, प्रोफेशनल रीज़न से या पर्सनल रीज़न से नहीं पिला पा रहे हैं तो क्या करेंगे। तो उसके लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिलाना चाहते तो आप अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए कि
इसका क्या करना है, नहीं तो क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होते जाएगा तो आपको तो तकलीफ़ होगी, और नहीं तो फिर आप जैसे कि आप ड्यूटी करने वाली महिला हैं तो उस वक्त जो है आप ब्रेस्ट मिल्क को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्रेस करके किसी कटोरी में कलेक्ट करके रख सकते हो, या किसी बॉटल में साफ़ बर्तन में कलेक्ट करके रख सकते हो। उससे क्या होगा, ब्रेस्ट मिल्क जो है खाली भी हो जाएगा और आपके बच्चे को भी उसका पोषण मिल जाएगा, क्योंकि आप उसको स्टोर करके रखोगे तो वो स्टोर करे हुए मिल्क को भी यूज़ किया जा सकता है। वो स्टोर किया हुआ मिल्क का टेम्परेचर क्या होगा, कितने देर तक यूज़ कर सकते हैं, ये मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं हैं वो इस तरह के मेशर्स को फॉलो कर सकते हैं ताकि उनको के ब्रेस्ट में सूजन ना हो। ये तो है कारण। अब हम जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब आपने अगर प्रिवेंशन कर लिया तो अच्छी बात है, आपको ट्रीटमेंट तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर अगर प्रिवेंशन नहीं लिया तो ट्रीटमेंट ये है, सबसे सीधा साधा ट्रीटमेंट और सबसे सरल ट्रीटमेंट है, आप एक कॉटन के कपड़े को ले लो, उसे थोड़े कुनकुने पानी में डुबा के रखिए, उसे निचोड़कर ब्रेस्ट के चारों तरफ कवर कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, उस गर्मी के वजह से ब्रेस्ट मिल्क जो है जो हार्ड हो जाती है धीरे धीरे, वो धीरे धीरे लूज़ होने लगेगी और आपको ब्रेस्ट से मिल्क बाहर निकालने में आपको भी आसानी होगी और दर्द भी कम होगा। दूसरा टेक्निक ये है कि आप हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं, हॉट वाटर शावर ले सकते हैं, हल्के कुनकुने पानी में नहा सकते हैं। तो वहाँ भी यही सेम टेक्निक यूज़ होगा। हल्के कुनकुने पानी में नहाने की वजह से गर्म पानी जो मिल्क इकट्ठा हुआ है उसको धीरे धीरे सॉफ्ट करती है और बाहर निकालने में आसानी से निकलती है। आसानी से निकालने की वजह से आपको दर्द थोड़ा कम होता है। और आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप हॉट वाटर शावर लेने के बाद आप बच्चे को दूध भी पिला सकते हैं, तो उससे भी बच्चा जो है जल्दी जल्दी दूध पी लेगा, तो आपको एक्सप्रेस करके उसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थे ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट क्या होता है, ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट के रीज़न्स क्या हैं और उसका उपचार कैसे किया जाए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और क्योंकि इस वीडियो में मैंने किसी केमिकल्स, किसी मेडिसिन्स, किसी भी चीज़ों का उपचार, किसी भी चीज़ों का उपयोग नहीं बताया है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने घर में आसानी से फॉलो कर सकते हो और अपने आप का ख्याल भी रख सकते हो, अपने आप को पेन से भी दूर रख सकते हो और ब्रेस्ट को भी सूजन से दूरी बनाए रख सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका बच्चा भी अच्छे से रहेगा और आपको भी फीड कराने में तकलीफ़ नहीं होगी। आमतौर पर क्या होता है, जब बहुत दर्द हो जाता है तो मदर्स फीड कराना नहीं चाहती, तो वैसे कंडीशंस पर आने से पहले आपको ये मेशर्स यूज़फुल होंगे, आपके लिए ये मेशर्स यूज़फुल होंगे और आप अपने बच्चे को भी आसानी से पेनलेस फीडिंग करा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगले वीडियो पर मिलेंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।